बताने को बहुत कुछ है मगर जवाब देने को कुछ नहीं है। और जवाब दे भी क्या, क्योंकि जवाब देने वाले कल आ रहे हैं। कुछ इसी तरह के हाल इस वक्त उदयपुर की बीजेपी में नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से जब हम पूछते हैं कि गौरव वल्लभ ने ये कहा है, इसका जवाब आपके पास है क्या, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब कल आ रहे हैं और माहौल जब आएंगे तो उसका उत्तर भी हम कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। मगर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, इस पर भी बीजेपी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। अभी हम उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कोर्ट चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। गौरव वल्लभ के मुंह से निकल रहा है कि कोर्ट चौराहे के हाल क्या है, कलेक्ट्रेट के हाल क्या है, दिल्ली गेट के हाल क्या है। हाल तो खैर बीजेपी के भी खराब हो गए हैं। बार बार चुनौती देने वाले गौरव वल्लभ से परेशान हो चुके हैं। ताराचंद जैन कह रहे हैं कि साहब मुझे बार बार क्यों चुनौती दे रहे हो, मैं तो पहले से ही वृद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे चुनौती मत दीजिए। चुनौती दीजिए तो यहाँ किसी लोकल व्यक्ति को दीजिए। मगर लोकल में भी आए तो कौन सामने आए, और आए तो किसकी हिम्मत की गौरव वल्लभ से आकर बहस कर ले। और विकास के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा पर और खासतौर पर सनातनियों पर बहस करके गौरव वल्लभ से जीत जाए, कहीं न कहीं इस बात का डर भी अब बीजेपी में सर्वाधिक होने लगा है। जो बीजेपी के चेहरे आपको भले ही सनातन के मुद्दे पर रिप्लाई करते दिख रहे हों, रेस्पॉन्ड करते दिख रहे हैं, मगर उनकी प्रोफाइल क्या है। लोग कह रहे हैं इस मामले में ताराचंद जैन के रिश्तेदार जिनेंद्र शास्त्री जवाब दे रहे हैं, मगर लोग जानते हैं कि उनके जवाब कितने संतोषप्रद हैं, उनके जवाब के कितने मायने हैं और जवाब में कितनी बुद्धिमत्ता है। इस जवाब को भी कहीं न कहीं लोग बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। आज टेकरी इलाके में गौरव वल्लभ प्रचार करने पहुंचे। तमाम वार्डों में उनके जो दफ्तर बने हैं पार्टी के लिए, छोटी छोटी इकाइयाँ बनी हैं वार्ड में, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आगामी दिनों में बैठेंगे, प्रचार की रणनीति बनाएंगे और वार्ड के कार्यालय में बैठकर किस तरह से गौरव वल्लभ को जिताया जाए ये तय होगा। वो वार्ड का उद्घाटन करने टेकरी गए थे, हम भी पहुंचे और हमने बात करी। तो उन्होंने कहा कि आप किस सनातन की बात कर रहे हैं। करीब 12-13 मिनट का भाषण होगा, तो उस भाषण में यही कहा किस सनातन की बात आप कर रहे हैं, उस सनातन की जहाँ उन्हीं के लोग कह रहे थे कि आप मंदिर नहीं जाते, आप जगदीश मंदिर में भोग लगना पसंद नहीं करते, आप मंदिर जाते भी हैं तो सिर्फ राजनीति दिखाने के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, यानी गौरव वल्लभ नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे थे पारस सिंघवी। यानी पारस सिंघवी द्वारा उगाए गए बीज अब किस रूप में यहाँ कांटे बन गए हैं, और ये कांटे के पौधे अब बीजेपी के लिए बड़ी तकलीफ दे रहे हैं और वो कांटे बड़े चुभ रहे हैं। भले ही पारस सिंघवी की मंशा क्या रही हो और बिना सोचे समझे भावुकता में दिए बयान और कही गई बातें अब कांग्रेस के लिए हथियार है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि कांग्रेस से निपटें या पारस सिंघवी के उन भाषणों से निपटें जो तमाम सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। वही पारस सिंघवी के बयान कि गैर सनातनी व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं कर सकता, पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, किसी और को लेते तो स्वीकार कर लेते, मगर यहाँ पर सनातनी व्यक्ति होना चाहिए था। तमाम बातें ताराचंद जैन के लिए उन्होंने कही थी और जब बाद में वो 12 दिनों के बाद पार्टी में लौटे थे, समझा बुझा कर तमाम लोग उन्हें लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ताराचंद जैन अब सनातनी हो गए हैं। तो बीजेपी वालों को कांग्रेस वाले पूछ रहे कि आखिर ऐसा क्या जादू किया पारस जी कि 12 दिनों में वो गैर सनातनी थे और 12 दिनों में अब वो सनातनी हो गए। क्या ऐसा जादू है बीजेपी के पास जो गैर सनातनी को सनातनी बना दे और जो सनातनी है उसे सनातन की चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह की बातें अब कहीं न कहीं कांग्रेस के भाषणों में नजर आ रही है। खास बात आज हम कर लेते हैं गौरव वल्लभ को मिले समर्थन की। गौरव वल्लभ को निर्दलीय फार्म भर के चुनौती देने वाले मदन पंडित ने कहा है कि वे जल्द ही अपना फॉर्म वापस ले लेंगे। जल्द ही का मतलब कल से, कल वे अपना नामांकन पत्र जो लिया है उसे वापस उठा लेंगे और अपना समर्थन इस बार कांग्रेस के साथ गौरव वल्लभ को दे देंगे। लोग कह रहे हैं पंडित जी यो ठीक की दो, पर करो मतलब कहीं निकली हो। उन्होंने कहा कि गांव वाले मुझे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप गौरव वल्लभ का साथ दीजिए और जाति से आप पंडित है तो पंडित के साथ पंडित को होना चाहिए, इससे में आप इस बार उनके साथ हो जाइए। मगर राजपूत के साथ राजपूत नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है। वल्लभनगर चल लीजिए आप, वल्लभनगर में कुंदन सिंह कचेर ने भाभीसा का साथ छोड़ने की बात कही है। कहा है कि इस बार वे खुले तौर पर रानीसा यानी
रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी और जनता सेना की वर्तमान में प्रत्याशी दीपेंद्र कुंवर भिंडर का साथ देंगे। अब कांग्रेस वाले जनता सेना के साथ होने वाले हैं। कुंदन की जो युवा टीम है वो जनता सेना के साथ जाएगी, तो उसका असर कितना पड़ेगा और खासतौर पर इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना होगा या कहीं न कहीं राजनीतिक करियर कुंदन सिंह का तक भगाने वाला है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कुंदन सिंह चाह रहे थे कि उन्हें बड़े नेता फोन करे, समझाए और किसी तरह का वादा करे, मगर जिस उम्मीद में वो ये सब कर रहे थे उन्हें वो रेस्पॉन्स मिला नहीं है। ऐसे में जब रेस्पॉन्स नहीं मिला है तो उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि इस बार हम साथ बाबिसा के बजाय रानिसा को देने जा रहे हैं। हालांकि वो भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये बात सामने आई है, मगर जब साथ आप कांग्रेस से हटकर जनता सेना का देंगे तो लोग आपसे भी सवाल तो पूछेंगे कि आप पार्टी में यहाँ हैं, साथ उनका दे रहे हैं, काम उनके लिए करेंगे, समर्थन उनको देंगे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास दर्जनों सैकड़ों हजारों युवाओं का साथ है। हमारे समर्थक कह रहे हैं कि भाबिसा को हम साथ नहीं दे सकते, मगर क्या समर्थकों को समझाया नहीं जा सकता था, संजोगों को बताया नहीं जा सकता था कि इस बार साथ देना जरूरी है, क्योंकि इस बार जलाल डांगी और हिम्मत सिंह जाला एक हो गए हैं। भले ही अंजलि छोड़ाकर ही सही, मगर एक तो हुए हैं, दिखने को ही सही, दिखाने को ही सही, मगर बीजेपी जहां एक है वैसे में कांग्रेस को भी एक होना चाहिए। हालांकि यहाँ उकार में नारिया बड़े शांत दिख रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो करे भी क्या, उनके पास बहुत ज्यादा समर्थकों की ताकत नहीं है और इस उम्र में जो सरकार ने दे दिया है उसमें वो राजी है, मगर करे क्या। कुबेर सिंह साहब वो भी शांत मन से देख रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। लोग कह रहे थे आपको निर्दलीय फार्म भरना चाहिए था, मगर उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है और कहा है कि हमें फॉर्म नहीं भरना है। अब शांति से वो चुनाव को देख रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं। तो बातें बहुत कुछ है, मगर एक तरफ जहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है कि कुंदन सिंह बाबिसा का साथ छोड़कर रानिसा की ओर जा रहे हैं, तो एक खबर अच्छी खबर ये कि मदन पंडित इस बार गौरव वल्लभ के साथ आ रहे हैं। तमाम भाषणों में ताराचंद जैन को चुनौतियां दी जा रही है और अब सनातनी पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। खैर, सनातन से याद आया, कल उदयपुर में बीजेपी की रैली होने वाली है। एक विशाल जनसभा बलीचा मंडी में होगी और शाम 5 बजे बाद करीब 5:30 से 6 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर पहुंचेंगे और इसी सभा स्थल से उदयपुर जिले की सभी 8 विधानसभा से आए लोगों और कार्यकर्ताओं को अपना फॉर्मूला बताएंगे। जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे तो पब्लिक को भी बताएंगे कि कैसे 10 सालों में हमने कामकाज किया है, यानी राजस्थान की 2 सरकारों में कैसे 5-5 सालों की सरकारों में काम हुए हैं और बीते 9 सालों में लोकसभा के 9.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें काम किया है। इसको लेकर बीजेपी उत्साहित तो है, मगर चिंतित इसलिए है गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं, हर रोज वो नया बोल रहे हैं, हर रोज जब नया बोल रहे हैं, हर वार्ड में नया बोल रहे हैं, नया बता रहे हैं, ऐसे में क्या बोला जाए, क्योंकि ताराचंद थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं जो हो रहा है होने को मेरे से ज्यादा नहीं हो सकता। मगर ऐसे में होगा क्या। गौरव वल्लभ के साथ जिस तरह से लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, ऐसे में क्या इस बार कांग्रेस की हालत वही बीजेपी की तरह हो रही है और बीजेपी की हालत हर बार जो कांग्रेस की तरह होती है वो हो रही है। हर बार चुनौती देने वाले कटारिया दलकार के लोगों को बुलाते हैं, इसी तरह से इस बार गौरव वल्लभ लोगों को बुला रहे हैं। लोग कहने वाले कह रहे हैं कि हालत खराब है, खराब किसकी है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर न जाने कब क्या हो जाए, क्योंकि राजनीति है। और फिलहाल बीजेपी सिर्फ एक आस में है कि भाई साहब आ रहे हैं और जब भाई साहब आएंगे तो सब ठीक होगा। और टारगेट दिया गया है 30-40 हज़ार लोगों को बुलाना है, 15,000 लोगों को उदयपुर ग्रामीण से लाना है, 5-5 हज़ार अन्य विधानसभाओं से लाना है। हालांकि कितने लोग आते हैं ये भी देखने वाली बात है, मगर चुनौती तो यहाँ पर हर कोई दे रहा है और हर कोई जब चुनौती दे रहा है तो बीजेपी वाले यहाँ परेशान तो बड़े हो रहे हैं और परेशान करने में भी भारत सिंह जी के वीडियो बड़े परेशान कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।